तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो सबसे पहले गाइस हम लोग देख लेते हैं नाउन की डिफिनीशन। तो नाउन की डिफिनीशन की बात अगर हम लोग करें मेरे दोस्त, तो डिफिनीशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये हो गई गाइस हमारी डिफिनीशन नाउन की। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन टू से कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या फिर किसी भी वस्तु का नाम हो, उसे हम लोग नाउन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम लोग अगर इसको कैटेगराइज कर दें कि जैसे कर दें पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर इस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज करते तो पर्सन में हमारा क्या जगह, अगर सपोज करो हम लोग किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को लिख ले डॉक्टर, तो अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका ये डॉक्टर प्रोफेशन है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, पर्सन है, वो नाउन हो जाएगा। जैसे टीचर, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख दें, जैसे सोहन लिख दें, तो ये भी हो गया हमारा नाउन। प्लेस का नाम जैसे लिख दें, सिटी लिख दें, सिटी भी नाउन है, लेकिन सिटी के अंतर्गत कई सारे शहर आ जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और ये कॉमन नाउन, काइंड, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव, ये सब सीखेंगे हम लोग गाइस आगे। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं किसी भी शहर का नाम, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे गाइस नाउन। थिंग का जैसे लिखते हैं हम लोग मार्कर, टेबल, इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वो हमारी होती हैं मेरे दोस्त नाउन। ये हो गई नाउन की डिफिनीशन और नाउन कैसे कैसे होते हैं और किन किन को हम लोग नाउन कहते हैं। अब हम लोग बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है प्रॉपर नाउन, सेकंड हमारा होता है कॉमन नाउन, और थर्ड नंबर में है मटेरियल नाउन, और चौथा है हमारा कलेक्टिव नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के मेरे दोस्त होते हैं नाउन्स। कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे हम लोग एक एक काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे, उसकी डिफिनीशन देखेंगे और उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया जाता है वो सब सीखेंगे। तो अब चलते हैं गाइस हम लोग प्रॉपर। तो अगर हम लोग गाइस बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन होती है द नेम गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इस डिफिनीशन के कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि द नेम ड्यू टू अ पर्टिकुलर, अगर हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, केवल पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बात करें तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यानी कहने का मतलब केवल हम लोग केवल और केवल एक ही चीज़ के बारे में बात करें, या तो पर्सन के बारे में या फिर प्लेस के बारे में या फिर थिंग के बारे में, तो वहाँ पर हमारा होता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की कुछ होती हैं मेरे दोस्त शर्तें। तो शर्तें क्या होती हैं कि जो भी प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन मेरे दोस्त अगर सिंगुलर है, अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हमारी वर्ब भी आएगी सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। यानी कहने का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर में ही होगी।
और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमारी जो आएगी वो आएगी प्लूरल फॉर्म में। हम लोग किसी भी नाउन या फिर किसी भी सब्जेक्ट को प्लूरल कैसे बनाते हैं, या नाउन के साथ यस या ईएस लगा के। अगर नाउन के साथ हम लोग यस या ईएस लगा देंगे तो सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा प्लूरल, तो वर्ब हमारी आ जाएगी प्लूरल वाली। ये बात हो गई हमारी नाउन की और सब्जेक्ट की। अब हम लोग देखते हैं एक दो एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइस वो है ही गोज़ टू स्कूल। सपोज करो हमने लिखा ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। तो ही हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमारी वर्ब कैसी आई सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर हम बनाते हैं वर्ब के साथ यस या ईएस लगा के, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग। जैसे 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग, कहने का मतलब है 3 विद्यार्थी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो स्टूडेंट्स नाउन के साथ यस लगा है, नाउन प्लस यस। तो जो हमारी वर्ब है वो किस फॉर्म में आई है, प्लूरल फॉर्म में। यही है मेरे दोस्त समझाना चाह रहे थे हम आपको कि नाउन के साथ अगर यस लगा या फिर ईएस लगा तो वो हो जाता है प्लूरल, और उसके साथ वर्ब हमारी आती है प्लूरल फॉर्म में। अगला गाइस जो हमारा है वो है कॉमन नाउन। अब अगर कॉमन नाउन की बात करें तो गाइस कॉमन नाउन की डिफिनीशन होती है ए कॉमन नाउन इज ए नेम, ए कॉमन नाउन इज अ नेम shared in common by everyone और ग्रुप। कहने का मतलब है जो कॉमन नाउन होगा वो क्या होगा, ग्रुप के बारे में बताएगा। जैसे या कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन और ग्रुप, या फिर गाइस हम लोग लिख सकते हैं बाय एवरीवन ऑफ द क्लास, बाय एवरीवन ऑफ द क्लास, यानी हम उस ग्रुप या फिर उस समूह के एक व्यक्ति के अगर बारे में बात करेंगे तो वो हमारा कॉमन नाउन को डिनोट करेगा। जैसे हम लोग अगर बात करें किसी भी जानवर की, जैसे चलो जानवर की बात नहीं करते, पहले इस डिफिनीशन का मतलब अच्छे समझ लेते हैं कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द क्लास, यानी एक नाम से ही अगर हमें उस ग्रुप या फिर उस क्लास के या फिर पूरे स्पीशीज के बारे में बात हो जाए एक ही वर्ड से, तो वहाँ पर गाइस हमारा होता है कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल है देयर आर मैनी दिव्यास इन आवर क्लास। एग्जाम्पल है गाइस देयर आर मैनी दिव्यास, क्योंकि अब डी है हमारा प्रॉपर इसलिए बड़ा लिखेंगे, नेम है देयर आर मैनी दिव्यास इन माई क्लास। तो यहाँ दिव्यास लिखने का मतलब क्या है कि दिव्या नामी कई सारी लड़कियाँ हैं, तो दिव्यास से हमारे क्या पता चला, जितनी भी लड़कियाँ हमारी क्लास में दिव्या नाम की उन सब के बारे में पता चला। इसलिए दोस्तों क्या होगा ये कॉमन नाउन, तो यहाँ पर ये होगा हमारा कॉमन नाउन। अगर हम लोग केवल बात करते दिव्या की, दिव्या केवल एक लड़की को डिनोट करता तो वो हो जाता हमारा प्रॉपर नाउन। अगर हम देख लेते हैं कॉमन नाउन के एक दो रूल्स की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट है कि कॉमन नाउन से पहले हम अगर आर्टिकल का यूज़ करें तो वो पूरी स्पीशीज को दिखाने लगता है या पूरी प्रजाति को दिखाने लगता है। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट है इफ वी यूज आर्टिकल द बिफोर कॉमन नाउन then that shows the whole species
होल स्पीसीज, ये गाइस क्या बताने लगा, पूरी प्रजाति के बारे में बताने लगा। अगर हम किसी भी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे द काउ इज़ अ पेट एनिमल, द काउ इज़ अ पेट एनिमल, कहने का मतलब है कि जो गाय है वो कैसा है, पालतू जानवर, द काउ इज़ पेट एनिमल। तो हम इस कॉमन नाउन के पहले द का यूज़ कर देते, ये पूरी स्पीसीज को दिखाने लगा। जैसे द लायन इज वाइल्ड एनिमल। अब हम लोग इस लायन के आगे, कॉमन नाउन के आगे हमने क्या यूज किया, द, तो ये पूरे उस स्पीसीज को शो करने लगा। तो ये हो गया गाइस हमारा कॉमन नाउन। लेकिन अभी इसमें एक रूल और है कि अगर कि हम कभी भी मैन के आगे द का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो मैन वर्ड है वो खुद अपने आप में पूरी स्पीसीज को डिनोट करता है। जैसे अगर हम लिखते हैं द मैन इज मोर्टल, तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैन ऐसा खुद ही वर्ड है जो अपने आप में पूरी प्रजाति को डिनोट करता है। अब है गाइस हमारा तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, कलेक्टिव नाउन होते हैं दो प्रकार के, या फिर कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम लोगों ने दो कैटेगरी में रखा है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी डेफिनिट कलेक्टिव नाउन और सेकंड इज इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। अगर हम लोग बात करें डेफिनिट कलेक्टिव नाउन्स की, तो उसमें क्या आ सकता है, डेफिनिट कलेक्टिव नाउन्स का मतलब है गाइस कि जिसमें डेफिनिट हो, यानी निश्चित हो। जैसे हमारा लिखा सेंचुरी, तो सेंचुरी में निश्चित होता है कि 100 चीज़ें ही होती हैं। वो फिर अगर डेज की बात करेगा तो डेज, या फिर किसी स्कोर वगैरह के बारे में गाइस बात करें तो उसके लिए अलग अलग टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन सेंचुरी में हमारे 100 हुई होता है। अब 100 में भी होता है मेरे गाइस 100, फिर 1000, 1000, मिलियन, 10 लाख, बिलियन, कपल में 2 लोग, डजन, मंथ, जैसे इसके आगे लिख दें वीक, इस प्रकार से। तो ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल हैं ये हैं डेफिनिट कलेक्टिव नाउन्स के। अब अगला हमारा है नेक्स्ट इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब जिसमें कोई भी निश्चित ना हो। हम लोग एक वर्ड की बात करें और हमें उससे पूरे कलेक्शन का पता चल जाए, लेकिन निश्चित ना हो। जैसे टीम, अगर हम लोग टीम वर्ड की बात करें तो किसी भी टीम में 2 लोग हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें नाउन की, कोई भी नाउन हो सकता है। ज्यूरी की बात करें तो ज्यूरी में गाइस क्या होता है कि ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जज, यानी जब कई लोग मिलकर निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो जो ग्रुप है उसको हम लोग मेरे दोस्त बोलते हैं ज्यूरी। तो ये सभी एग्जाम्पल है हमारे कलेक्टिव नाउन्स के। हमारा अगला नाउन है मटेरियल नाउन। अगर मेरे दोस्त हम लोग बात करें मटेरियल नाउन्स की, तो मटेरियल नाउन की डिफिनीशन है गाइस, मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। इस डिफिनीशन का हमारे दोस्त मतलब है कि मटेरियल नाउन एक ऐसा शब्द है जो यूज्ड फॉर सब्सटेंस, उस पदार्थ के लिए यूज किया जाता है जिससे कि हम थिंग्स आर मेड, कोई दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। उसके लिए गाइस क्या यूज, उस वर्ड को या फिर उस नाउन को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, यानी ऐसे वर्ड जिससे हम कोई दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकें, उसको हम लोग कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, मिल्क, ETC, और सारी चीज़ें जिससे हम कोई दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकें, उनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में गाइस हमारा रूल नंबर है फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट है कि जनरल यूज़ में, किसी भी जनरल यूज़ में हम लोग मटेरियल नाउन के पहले द का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखा हो द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, कि सोना जो है कैसा है, कीमती धातु है। तो यहाँ पर एक जनरल यूज़ की बात हो रही है मटेरियल नाउन की, इसलिए गाइस हम लोग यहाँ पर द का यूज़
नहीं करेंगे। अब इसकी अगली कंडीशन है कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट है मेरे दोस्त कि हम लोग मटेरियल नाउन के पहले द का यूज़ कब करेंगे? जब किसी मटेरियल नाउन के बाद, अगर किसी भी मटेरियल नाउन के बाद मेरे दोस्त ऑफ लगा है, क्या ऑफ लगा हो, तो हम उस मटेरियल नाउन के पहले द का यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन फर्स्ट है। हम लोग कहाँ नहीं करेंगे? अगर कोई भी जनरल यूज़ हो, किसी भी जनरल यूज़ के पहले हम लोग मटेरियल नाउन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी भी मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगा हो तो मेरे दोस्त हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल नाउन के पहले द। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अगला, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ वेरी प्रीसियस। तो यहाँ पे गाइस है कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग, यानी मेरी अंगूठी का सोना। द रिंग ऑफ माई रिंग, ये पर्टिकुलर केवल मेरी अंगूठी के बारे में बात कर रहा, उस सोने की। तो यहाँ पर हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि गोल्ड किसी भी मटेरियल नाउन के बाद ऑफ लगा, ये कंडीशन। तो मेरे दोस्त अगर हम लोग बात करें हमारे अगले नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो कि हमारा लास्ट नाउन है काइंड्स ऑफ नाउन्स में, तो इसकी डिफिनीशन है इट इज़ द वर्ड फॉर एक्शन, हेट, स्टेट और क्वालिटी। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ कहाँ करेंगे? अगर हमें कोई एक्शन दिखाना हो, कोई स्टेट यानी दशा दिखानी हो किसी भी व्यक्ति की, या फिर क्वालिटी को शो करना हो, तो वहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल है पेन, यानी दर्द। अगर हम लोग दर्द बोले तो क्या है? वो किसी की दशा है, ना कि वो दर्द में है, इसलिए वहाँ पर क्या यूज़ होगा? पेन क्या को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव हो गया, हेट, विजडम, स्वतंत्रता, इमोशंस यानी हृदय में उठने वाले भाव को हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो भी किसी भी व्यक्ति की क्या है? क्वालिटी है, तो उसे हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं? दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी ऐसे एक्शन, स्टेट और क्वालिटी को जिनको हम लोग टच ना कर सकें। क्या कर सकते? दैट कैन ओनली बी फेल्ट, यानी जिन्हें हम लोग केवल महसूस कर सकें। आ स्टेट ऑफ माइंड, यानी किसी भी व्यक्ति की दशा, इमोशन या फिर फीलिंग। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर हम लोग बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रूल नंबर फर्स्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन बिल्कुल सिमिलर चलता है मेरे दोस्त, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रूल नंबर फर्स्ट है गाइस, रूल नंबर फर्स्ट कि वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, या फिर वी कैन नॉट यूज़ आर्टिकल द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर लिखा हो द लव इज़ अ ग्रेट फीलिंग, द लव इज़ ए ग्रेट फीलिंग, तो यहाँ पर मेरे दोस्त द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। लव कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें गाइस हमारी है कंडीशन नंबर फर्स्ट। जैसे हमारी कंडीशन उसमें थी मटेरियल नाउन में, कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारे दोस्त की हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज़ कब करेंगे? जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ऑफ लगाओ। इफ़ यू यूज़ द वर्ड ऑफ आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देन वी कैन यूज़ आर्टिकल द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे द लव ऑफ मदर इज प्राइसलेस, इज प्राइसलेस की माता जी का प्यार कैसा है बेटा? जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज़ करेंगे। तो ये हो गए हमारे आज के नाउन की डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।